और डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास उर्दू का गेस्ट पेपर आज की इस वीडियो में शेयर किया जाएगा। ख्वाह आपका ताल्लुक पंजाब के किसी भी बोर्ड से हो तो ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है वो ख़ास तौर पे आपके लिए बनाई गई है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरीके की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो हैं वो मिलती रहेंगी। आज की इस वीडियो में वीक स्टूडेंट्स के लिए भी खैर उर्दू का एक मुकम्मल पासिंग फार्मूला शेयर किया जाएगा। और जो स्टूडेंट्स जो हैं वो इसमें अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं या 70+ मार्क्स लेना चाहते हैं आउट ऑफ 75, तो बहुत अहम तरीन चीज़ें जो है वो आपसे शेयर की जाएंगी। वीडियो को लास्ट तक जो है वो आपने ज़रूर देखना है और जो है वो आपने इसको ज़रूर शेयर भी कर देना है। बहरहाल सबसे पहले जो है वो हम हिस्सा मारूज़ी को डिस्कस करते हैं। तो आपकी जो है वो पेपर में 50 नंबर के MCQs आएंगे, उनकी तैयारी कहाँ से करनी है और कैसे करनी है वो डिटेल में आपको बता देता हूँ। और ये दोनों तरह के कैटेगरीज़ के स्टूडेंट्स के लिए खैर बहुत एक अहम हिस्सा होता है, हिस्सा मारूज़ी ऑब्जेक्टिव पार्ट, जो आपको ना सिर्फ पेपर में पास भी कर सकता है और पेपर में बल्कि अच्छे नंबर भी दिलवा सकता है। तो हिस्सा मारूज़ी की तैयारी कैसे करनी है? सबसे पहले तो अपने कंप्लीट बुक के जो मशक़ी MCQs हैं उनको लाजमी तैयार कर लेना है। और ये दो चीज़ें मैं आपसे और शेयर करूँगा, दुरुस्त लफ्ज़ की निशानदही करें। वो अराब जो होंगे 4 MCQs ऑप्शन में मौजूद होंगे, हर एक के ऊपर अराब लगे होंगे। जो दुरुस्त लफ्ज़ वाला अराब होगा उसको आपने टिक करना है और आपके पेपर में 2 नंबर के MCQs अराब वाले आएंगे। ये चीज़ें बताना जो है वो ज़रूरी है, अक्सर स्टूडेंट्स को जो है वो इनका पता ही नहीं है। और 3 नंबर के MCQs जो हैं वो आपके ग्रामर से आएंगे। ग्रामर कौन सी? वो जो 9th और 10th की इकट्ठी होती है, उर्दू कवायद व इंशा, वहाँ से 3 नंबर की मारूज़ी आएगी। उसका कोई एग्जैक्ट सिलेबस मौजूद नहीं होता, लेकिन उन MCQs की तैयारी जो है वो की जा सकती है। अगर आपके पास कोई पास्ट पेपर्स मौजूद हैं तो भी यहाँ पे आपको स्क्रीन पे व्हाट्सएप का नंबर हमारा शो हो रहा है 03080547 तो इस व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। आपको उर्दू की जो है वो कंप्लीट पास्ट पेपर्स के MCQs प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और इंशाल्लाह ताला अगर आप उन्हीं की तैयारी कर लें तो उनमें से अहम तरीन जो है MCQs हैं वो भी निकाले गए हैं जो आपके 2026 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आएंगे। तो बहरहाल आप वो ले लीजिएगा, उनसे तैयारी कर लीजिएगा MCQs की। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मैं और शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि 15 नंबर के आपके MCQs होंगे, जिनमें से 2 मार्क्स के MCQs तो मैंने आपको बता दिए अराब वाले आएंगे और 3 MCQs बता दिए कि वो जो 9th और 10th की कवायद व इंशा है वहाँ से आएंगे। ग्रामर का कोई भी MCQs बन सकता है, इसका कोई स्पेसिफिक सिलेबस मौजूद नहीं है। और एक चीज़ यहाँ पे और शेयर करूँगा कि कम अज़ कम 1 MCQs या कम ज़्यादा से ज़्यादा 2, सिर्फ इतने MCQs जो हैं वो मुसन्नफ़ या शायर के तारुफ से ज़रूर शामिल की जाएगी। इसका मतलब ये है कि कम से कम भी जो है वो 1 MCQ ज़रूर आएगा, चाहे किसी मुसन्नफ़ के तारुफ में से या किसी शायर के तारुफ में से। अब आपके नज़में हैं, गज़लें हैं और सबक हैं, उन सबक के जो मुसन्नफ़ होते हैं उन मुसन्नफ़ का एक ब्रीफ सा जो है वो इंट्रोडक्शन तारुफ दिया होता है। अब उस तारुफ को सारे को याद करने की ज़रूरत नहीं है, तभी आपसे कहा है कि आप जो है वो उसकी तैयारी हमसे लेके कर सकते हैं और इंशाअल्लाह ताला आपके ये 15 में से 15 MCQs जो हैं वो तैयार हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आएगा हिस्सा इंशाइया। तो बड़ा अहम तरीन ये पार्ट होता है, लेकिन इसमें थोड़ी सी जो है वो अरेंजिंग नहीं की। जैसे जैसे चीज़ों को जो है वो बनाया गया है गेस्ट पेपर के अंदर, मैं वैसे वैसे आपसे चीज़ों को डिस्कस करूँगा। सबसे पहले हिस्सा इंशाइया के अंदर मैंने आपसे सबक के खुलासों का जिक्र किया है। अहम तरीन सबक कौन से हैं? अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ताला दर्ज झेल सबक जो मैं आपको बताने लगा हूँ, इनमें से 2 के 2 सबक भी आ जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला कन्फर्म है एक सबक तो ज़रूर आएगा खुलासे के एतबार से। तो आपने इन सबक की तैयारी जो है वो अच्छे तरीके से कर लेनी है खुलासे के एतबार से, जिनमें जो है वो एक मिर्ज़ा मोहम्मद सईद ये वाला सबक, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, मुलम्मा, चुगलखोर, और नेक्स्ट जो है वो नाम दियो माली, और उसके बाद जो है वो अली बख्श, और लास्ट नंबर पे है पाकिस्तान की शहज़ादी। तो ये 7 सबक मैंने आपसे, टोटल नंबर ऑफ 7 चैप्टर्स मैंने आपसे शेयर किए हैं। आपने इन 7 के 7 सबकों का जो है वो खुलासा अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। अब ये 5 नंबर का खुलासा तो तैयार हो ही जाएगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आएगा कि इबारत की तशरीह इंपॉर्टेंट शेयर कर दी जाए। तो इबारत की तशरीह कोई उसकी शेयर करने का कोई फार्मूला नहीं है। आपने क्या करना है, अगर आपने इन सबक के खुलासे अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लिए, जो सबक मैंने आपको बता दिए, तो इंशाअल्लाह ताला इन्हीं सबक में से आपकी एक इबारत की तशरीह भी क्लियर हो जाएगी। तो तभी आपको कहा है कि इन सबक के खुलासों को लाजमी और अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अहम मज़ामीन की। तो ये 15 नंबर का बड़ा अहम सवाल पेपर में आएगा मज़मून का। तो मैंने चंद एक अहम तरीन मज़मून शेयर किए हैं और उन अहम तरीन में भी मैंने आगे कुछ इंपॉर्टेंट मार्क कर दिए, जिसका तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 90% चांस बन सकता है पेपर में आने का। फर्स्ट नंबर पे है आब ज़मज़म, सेकंड नंबर पे है इलामा मोहम्मद इकबाल, थर्ड नंबर पे है कायदे आज़म, फोर्थ नंबर पे है वालदैन की फरमाबरदारी,
5 नंबर पे है देहाती और शहरी ज़िंदगी का मवाजना। 6 नंबर पे है ईदैन योम आज़ादी। 7 नंबर पे आता है और 8 नंबर पे है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एंड लास्ट मजमून जो है वो है सैलाब। तो इंशाल्लाह ताला इन मज़ामीन में से ही आपका कोई ना कोई एक मजमून तो ज़रूर आ जाएगा। आपने अच्छे तरीके से तैयारी कर लेनी है। नेक्स्ट बात करते हैं इबारत के सवालात की। वो जो तफ़हीम या इबारत जिसे हम कहते हैं कि पेपर में उर्दू में एक पैराग्राफ आएगा, आपने उसको पढ़ के जो है वो सवालात के जवाबात देने हैं। तो वो भी मैंने जो है वो अहम तरीन निकाल के आपके लिए निकाले हैं। तो जो है वो आप उसको साथ साथ मार्क कर लीजिएगा। पहला पैराग्राफ है पंजाब की हदूद उन दिनों में गजनी की हद तक फैली हुई थी। एक ये इबारत आपने कर लेनी है सवालों के जवाब अच्छी तरीके से इनकी प्रैक्टिस कर लें। दूसरे नंबर पे मुख्तलिफ इंसान मुख्तलिफ ज़बानें बोलते हैं। इस इबारत की भी तैयारी कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा शॉर्ट क्वेश्चंस की। इबारत में से ढूंढ ढूंढ के निकालें और उनको जो है वो याद करने की कोशिश करें अगर कोई क्वेश्चन जो है इबारत के अंदर आपको नहीं मिलता। थर्ड नंबर पे है हम असरों और हम चश्मों की रबाकत पुरानी चीज़ है और हमेशा से चली आती है। ठीक है। फोर्थ नंबर पे जो इबारत है वो है इस्लाम ने लफ्ज़ कौम के मायने बदल दिए हैं। फिफ्थ नंबर पे है सुकून के वक्त समंदर का दीदार आंखों को फरहत बख्शने वाली चीज़ है। सिक्स नंबर पे है इंतखाब कुतब एक अहम मसला है। सेवन्थ नंबर पे जो तफ़हीम इबारत आती है वो है इल्लामा इकबाल की इनफरादियत ये है कि वो एक बाअमल शायर थे। लास्ट नंबर पे है कि मुसलमान 1000 साल दौर इक़्तिदार में हिंदू और मुसलमानों के साथ रहे। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आएंगे मुख्तसर सवालात के जवाबात। प्रेफर तो मैं यही करूँगा कि जो चैप्टर्स आपको खुलासे के एतबार से बताए उनके सवालात लाजमी मुकम्मल तौर पे तैयार करें, लेकिन अहम तरीन मुख्तसर सवालात उन स्टूडेंट्स के लिए भी मैंने निकाल दी हैं जिनकी तैयारी बिल्कुल नहीं है, ताकि वो इन सवालात की तैयारी से अपने 10 मार्क्स यहाँ से भी ले सकते हैं। मिर्ज़ा मोहम्मद सईद सबक का नाम है, तो ये सबक मैं क्वेश्चन जो है वो 1 बाय 1 रीड भी कर देता हूँ ताकि जो है वो आपको मार्क करने में ईजी हो जाए। फर्स्ट क्वेश्चन है कि मिर्ज़ा मोहम्मद सईद किसके लिए लिखते थे। सेकंड नंबर पे है लाहौर के पब्लिशरों के साथ मिर्ज़ा साहब का रवैया कैसा था। थर्ड नंबर पे है कि मिर्ज़ा साहब की मारकता उल किताब का नाम और मर्तबा बयान कीजिए। फोर्थ नंबर पे है मिर्ज़ा साहब का सबसे बड़ा मशगला क्या था। फिफ्थ नंबर पे अहम तरीन शॉर्ट क्वेश्चन है मुसन्नफ़ के प्रोग्राम दानिशकदा में शिरकत की दरख्वास्त पर मिर्ज़ा साहब ने क्या जवाब दिया। लास्ट नंबर पे है सिक्स नंबर पे मिर्ज़ा साहब के दोनों नावलों के नाम तहरीर करें। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ नज़रिया पाकिस्तान वाले चैप्टर की, तो इसमें से मैंने 5 अहम तरीन सवालात निकाले हैं, जिनमें जो है वो फर्स्ट नंबर पे मुसलमानों को अपने दीनी मामलात में अपनी आज़ादी कब ख़त्म हुई नज़र आई। सेकंड नंबर पे है तहरीक खिलाफत क्यों शुरू की गई। थर्ड नंबर पे अगर बात करूँ अहम तरीन शॉर्ट क्वेश्चन की, तो वो बनता है इल्लामा इकबाल ने मुसलमानों के लिए अलग वतन का मुतालबा कब और कहाँ किया। फोर्थ नंबर पे बात करूँ तो अहले मगरिब ने कौमियत की बुनियाद किस पर रखी है। फिफ्थ नंबर पे अगर बात करूँ शॉर्ट क्वेश्चन की, तो वो है नज़रिया पाकिस्तान का मकसद क्या था। तो खैर मैं यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि नोट्स आपके जो हैं वो हमारे पास इसके बने पड़े हैं। शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर्स के बहुत ज़्यादा इजी वर्डिंग है, उन शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर्स की व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, तो आपको वो जो है प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर है पाकिस्तान की शहज़ादी। तो अहम तरीन सवालात रीड करते हैं। पाकिस्तान के बादशाह ने सईदानी बी को किस काम के लिए बुलवाया था। सेकंड नंबर पे है सईदानी बी ने गुज़रो औकात के लिए कौन सा पेशा इख्तियार किया। थर्ड नंबर पे अगर मैं बात करूँ अहम तरीन शॉर्ट क्वेश्चन की, तो वो है मीर साहब और उनकी बीवी की सईदानी बी की किस बात पर जो है वो ज़्यादा खुश थे। लास्ट नंबर पे है पाकिस्तान के फलों की ख़ास बात क्या थी। उर्दू अदब में ईद उल फितर, ये हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर का नाम है। तो इसमें से 2 अहम तरीन सवाल मैंने निकाले हैं। वैसे ये चैप्टर काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता है स्टूडेंट्स को तैयारी के एतबार से। बहरहाल तैयारी के लिए मैंने जो है वो इम्पोर्टेंट डाटा तो आपको निकाल के दे दिया है। इंशाअल्लाह ताला जो है वो तैयारी आपकी पक्की हो सकती है इस गैस पेपर से ही। फर्स्ट नंबर पे है ईद उल फितर का हमारी तहज़ीबी और दीनी ज़िंदगी से क्या ताल्लुक़ है। और दूसरा क्वेश्चन है कि ईद उल फितर पर नमाज़ों में शोरा ने क्या बारीकियाँ पैदा की हैं। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट चैप्टर है मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। तो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है चांदनी चौक में फ़कीर का क्या लुबे लबाब था। सेकंड नंबर पे बात करूँ तो मुसन्नफ़ ने अपने बेतकल्लुफ़ दोस्त बड़बड़िया से क्या शिकायत है। थर्ड नंबर पे बात करूँ तो मुसन्नफ़ के कौन से दोस्त अदब के ज़्यादा दिलदार हैं। फोर्थ नंबर पे क्वेश्चन है हमारे पास इस चैप्टर का मुसन्नफ़ पर उस फ़कीर ने क्या असर किया। मुलम्मा वाला चैप्टर आ जाएगा। लड़की जिस डिब्बे में सवार हुई उसका माहौल कैसा था। घर वालों ने अकील को साथ ले जाने का मशवरा दिया तो उस पर लड़की ने क्या जवाब दिया। लड़की स्टेशन पहुंची तो उसने सबसे पहले क्या देखा। लड़की सफ़र क्यों कर रही थी। कली ने लड़की को प्लेटफॉर्म पर बैठ जाने के लिए कहा तो उस पर लड़की ने किस रवैये का इजहार किया। चुगलखोर वाला चैप्टर आ जाता है। किसान ने चुगलखोर को किन शराइत पर मुलाजिम रखा।
चुगलखोर ने किसान की बीवी को क्या कहकर बदगुमान किया। थर्ड नंबर पे बात करूँ तो हर चुगलखोर किस बात को मानने से जो है वो इनकार करता है। और लास्ट नंबर पे जो क्वेश्चन है वो है चुगलखोर को अपनी बुरी आदत से क्या नुकसान उठाना पड़ा। नेक्स्ट चैप्टर है नाम दियो माली। तो तमाम मशकी सवालात आपने तैयार करने हैं। अली बख्श, इसके भी तमाम मशकी सवालात लाजमी तैयार करने हैं। इस्तंबोल वाले चैप्टर के जो है वो मैंने अहम तरीन सवाल निकाले हैं, आप इसको जो है वो नोट डाउन कर लें। आया सोफिया के बारे में क्या जानते हैं। इस्तंबोल पर मुसलमान के पहले हमले की खास बात क्या है। तुर्की में जुमातुल मुबारक का आधा आधा खुतबा किन दो ज़ुबानों में दिया गया। खतूत गालिब की बात की जाए तो किन दो चीज़ों पर महसूल वसूल नहीं किया जाता। ये आपने क्वेश्चन मार्क कर लेना है। और सेकंड अगर बात करूँ तो मिर्ज़ा गालिब ने किताबों पर क्या राय दी। और लास्ट नंबर पे है तफ्ता ने खालिद को ख़त कहाँ से लिखा था। खतूत रशीद अहमद सदीकी की ये लास्ट जो है वो हिस्सा नसर का आपका सबक बनता है किताब का। इसके भी 3 अहम तरीन शॉर्ट क्वेश्चन निकाले हैं। डॉक्टर मोहम्मद हसन का शुक्रिया किस बात पर अदा किया गया। मकतूब निगार ने ख़ानदानों की मुश्तरक खसूसियात व रवायात का सरचश्मा किस चीज़ को करार दिया। खतूत का जवाब अमूमन हम रोज़ देता हूँ, इससे क्या मुराद है। तो सबक के जो है वो अहम तरीन मैंने सवालात निकाले। नेक्स्ट आपको जो है वो मैं बता देता हूँ हिस्सा नज़म और गज़ल के सवालात। क्योंकि आपके पेपर में जो है वो 8 सवाल आएंगे और आपने 5 अटैम्प्ट करने हैं, तो अहम तरीन सवालात तो खैर मैं निकाल के आपको दे ही रहा हूँ, तो तैयारी इनकी अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। तो ये स्क्रीन पे आपको शो हो रहे होंगे, आपने जो है वो उसको वीडियो को रोक के इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और जो है वो बाद में इसको मार्क कर लीजिएगा। ये हिस्सा नज़म और गज़ल के कुछ मुख्तसर सवालात निकाले हैं और इंशाअल्लाह ताला इन मुख्तसर सवालात की तैयारी से यहाँ से जो है वो 3 नंबर के 3 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं पॉसिबल। 3 नहीं तो मैक्सिमम 2 तो इंशाअल्लाह ताला बन ही जाएंगे। अच्छे तरीके से तैयारी कर लीजिएगा इन सवालात की। आप जो है वो उसको वीडियो को रोक के और इसका स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिएगा ताकि जो है वो उसको मार्क करने में ईजी हो जाए। नेक्स्ट बात करते हैं अहम तरीन अशार की तशरीह की। तो बस यही हमारे उर्दू के पेपर में रह गई थी चीज़ डिस्कस होने वाली कि अहम तरीन अशार बता दिए जाएँ तशरीह के हवाले से। तो ये ज़्यादा अशार की तशरीह मैंने नहीं बताई, सिर्फ मैक्सिमम ये 9 से 10 अशार की तशरीह होगी। तो मैं एक एक करके जो है वो शेर को रीड कर दूंगा, आपको मार्क करने में ईजी भी हो जाएगा। और ये अशार की तशरीह जो मैंने निकाल के आपको दी है, और ये इंशाअल्लाह ताला इसके चांस बन सकते हैं कि पेपर में आ जाएँ। लेकिन अगर वीक स्टूडेंट है तो मैं उनको बिल्कुल प्रेफर नहीं करूँगा कि वो अशार की तशरीह वाले क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें। वो अपनी तवज्जो दूसरे सवालात के ऊपर दें और उन्हीं की तैयारी करें। इंशाअल्लाह ताला उर्दू के पेपर में बआसानी वो पास हो सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे शेर है गुरबतों की जहाँ को, यतीमों के दिल को, सुकून हो गया करार आ गया। सेकंड नंबर पे शेर है वही खालिक है दिल का और दिल के नेक इरादों का, वही मालिक भला और बिसाने वालों के भावों का। ये सर्दो गरम खुश्को वतर उजाला और तारीकी नज़र आती है सब में शान उसी की ज़ात बारी की। तो ये थर्ड नंबर तीसरा शेर हो गया। फोर्थ शेर की बात करूँ तो आस पास उसके जो बसते हैं ना उनकी पूछिए जिस कदर वेरां है ये हूँ उस कदर खस्ता वो हाल। नेक्स्ट शेर है समझ लिया था जिसे जानवर सवारी का वो ऊँट बोझ उठाएगा जिम्मेदारी का। नेक्स्ट अगर अहम शेर मैं बताऊँ तशरीह के हवाले से, मैं दरमिंदा उस बारगाह अता का गुनाहगार हूँ एक ख़ता हो गई है। नेक्स्ट अगर बात करें तो वो है मिली आज हमें जो अपनी मता टूट कर वो इलाही उसी से मिलना। नेक्स्ट अगर अहम तरीन शेर की बात की जाए तो बात यह है कि सुकून दिल वहशी का मुकाम कंजे ज़दा भी नहीं वसते सहरा भी नहीं। लास्ट अहम तरीन शेर है थे कितने सितारे के सरे शाम ही डूबे हंगामा सहरे कितने ही खुर्शीद डले हैं। तो ये कुछ अहम तरीन उर्दू के बोर्ड के पेपर के लिए गेस्ट पेपर तैयार किया गया था, जो डिटेल से मैंने जो है वो इस वीडियो के अंदर कवर कर दिया। आई होप सो कि आपकी जो है वो उर्दू की तैयारी बहुत अच्छी हो सकती है इस गेस्ट पेपर की वजह से। तो लास्ट पे मैं यही कहूँगा विश यू गुड लक फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।